ओके, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं आज ऑटोकैड के अंदर डायमेंशनिंग। ठीक है, तो सारा चीज़ें देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को डायमेंशन देते कैसे हैं ड्राइंग में, रेडियस कैसे देना है, डायमीटर कैसे देना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, टॉलरेंस कैसे देनी है, उसके अंदर साइज़ कैसे छोटा बड़ा करना है किसी भी चीज़ का, लेडर वगैरह कैसे लगाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम डायमेंशनिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डायमेंशनिंग की कमांड्स हैं, प्लस सेम कमांड हमारे को ए नोटेशन में भी मिल जाती है। ठीक है, कई लोग डायमेंशन बोलते हैं, कई ए नोटेट बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ से भी दे सकते हैं, पर हम यहाँ से देंगे ए नोटेट से। ठीक है, ए नोटेट में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कमांड है लीनियर डायमेंशन। कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उन दोनों के बीच में लीनियर डायमेंशन आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को हॉरिजॉन्टल ले जाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आएगी, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को वर्टिकली ले जाता हूँ तो वर्टिकली डायमेंशन आएगी। डिपेंड करता है कि हमने कौन से दो पॉइंट सिलेक्ट किए। ठीक है, तो लीनियर डायमेंशन से हम कोई भी दो पॉइंटों पे क्लिक करेंगे तो उनके बीच में डायमेंशन दी जा सकती है। हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल। ठीक है, पर अभी देखने में दिक्कत आ रही है मेरे को ये डायमेंशन जूम करके देखनी पड़ रही है। मैं नहीं चाहता कि कभी भी ऐसा हो कि मेरे को कोई भी डायमेंशन जूम करके देखनी पड़े या चश्मा लगा के देखनी पड़े। उसके लिए हमारे को क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की है डी। डी का मतलब होता है डायमेंशन स्टाइल। ये डी की बजाय आप ये जो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है इस पर अगर क्लिक कर दो तो भी हमारे पास सेम डायमेंशन आ जाती है। ठीक है, तो हमने डायमेंशन स्टाइल खोल लिया, इसको मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से वैल्यू भरेंगे 3। यहाँ पे लिखा है यूज़ ओवरऑल स्केल। ठीक है, तो 3 कर देंगे, ओके कर देंगे और सेट करंट जरूर करना है और क्लोज कर देंगे। तो ये जो डायमेंशन है बड़ी हो जाएगी, देख लेंगे। ठीक है, दोबारा से करते हैं, डायमेंशन स्टाइल में गए, मॉडिफाई में गए, यहाँ पे फिट में गए, फिट में हमने वैल्यू कर दी 2। तो ये स्केल है, 2 डबल हो गई, जितनी पहले इसकी शक्ल थी उससे डबल हो गई। ठीक है, तो देखने में अभी काफ़ी हद तक ठीक आ रहा है। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लीनियर डायमेंशन देंगे तो कभी भी ऐसे डायमेंशन नहीं देंगे या मतलब वो किसी लाइन के ऊपर चढ़ रही है, ड्राइंग के ऊपर चढ़ रही है, छोटी डायमेंशन बाहर है, बड़ी डायमेंशन अंदर है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये थोड़ा सा बाहर रखें। ठीक है, और जब भी हम कोई भी डायमेंशन देंगे, मान लो मैंने डायमेंशन दे दी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आता है। कई लोग क्या करते हैं, डायमेंशन देते हुए एक बहुत तगड़ी गलती करते हैं, वो यहाँ से देने लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर पता नहीं लगता ये सेंटर से है या कहाँ से है। तो इसलिए जहाँ से डायमेंशन है एग्जैक्टली वहीं से देनी है। एक लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं एक एग्जांपल पे दिखाता हूँ। मैंने मान लो एक रेक्टेंगल ले लिया, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसके मिड पॉइंट से डायमेंशन देने लग जाते हैं। उससे क्या होगा, ये चिपक गया है। अगर इसके कॉर्नर से डायमेंशन दी जाएगी तो थोड़ा सा गैप आएगा। तो ये गैप होना जरूरी है ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि मेरी ड्राइंग कौन सी है और डायमेंशन कौन सी है। ठीक है, तो आंखें खोल के डायमेंशन देनी है। और कई बार लोग तो इसके ऊपर भी क्लिक कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने तो पूरा पूरा बनाया था, ये गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो आंखें खोल के पॉइंट पे क्लिक करना है, बिल्कुल सही जगह पे। जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक डायमेंशन जो है सही नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर ऐसे डायमेंशन दे देंगे तो गड़बड़ है। देखो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, तो इस पॉइंट को पकड़ के, ग्रिप पॉइंट कहते हैं इसको, ग्रिप पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे ले जाओ। ये गैप होना जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि कोई डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, छोटी डायमेंशन अंदर होनी चाहिए, बड़ी डायमेंशन बाहर होनी चाहिए, सबका गैप बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैप कम है और किसी और डायमेंशन दी तुमने और यहाँ इसको दूर रख दिया। तो जितना इन दोनों के बीच में गैप है इतना ही इन दोनों के बीच में भी गैप होना चाहिए। यानी कि ये जो डायमेंशन है ये थोड़ी सी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, देखने में ड्राइंग, डायमेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे को ड्राइंग अच्छी बनानी है, मतलब डायमेंशन देनी है। ड्राइंग सुंदर भी लगनी चाहिए और नीट एंड क्लीन भी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी डायमेंशनें दे के भीड़ कर दो और ओवर डायमेंशन कर दो, जैसे 35 इधर भी दे दी और 35 हमने अगर मान लो इधर भी दे दी, तो ये कोई मतलब नहीं है इस बात का। ठीक है, तो ऐसी डायमेंशनों से को अवॉइड करना है कि हम ओवर डायमेंशन ना करें, ज़्यादा डायमेंशनें ना दे दें, जितनी की ज़रूरत है उतनी ही दें। और कोशिश करो जो डायमेंशन ड्राइंग में दी है वही दो, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि हमारी ड्राइंग से चेक होनी है। जिसने कंपोनेंट भी चेक करना है वो ड्राइंग के साथ चेक करना है। अगर हमारे पास ड्राइंग डायमेंशन गिवन है तो हम वही डायमेंशन देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को रेडियस देना है तो यहाँ पे रेडियस है, अगर मेरे को डायामीटर देना है तो मेरे पास डायामीटर भी है। जब भी सर्कल पूरा गोल हो तो उसको डायामीटर देते हैं, जब भी सर्कल को अगर हमने ट्रिम कर रखा है तो उसको हमेशा रेडियस देते हैं। ठीक है, पूरा गोल सर्कल होगा तभी हम डायामीटर का सिंबल लगाएंगे, अदरवाइज हम उसको रेडियस देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे को रेडियस देने की जरूरत है। ठीक है, एक और डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का क्या मतलब है, कोई भी हमारे पास आर्क लगी हुई है तो हम इसकी लेंथ जो दे सकते हैं, भाई इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो उसकी लेंथ कितनी होगी। साइड में लगा के दिखाता हूँ मैं कि मेरे पास सपोज करो एक आर्क लगी हुई है 3 पॉइंट, और यहाँ पे आर्क लेंथ दी, आर्क पे क्लिक किया तो ये आर्क की लेंथ आने लग जाएगी। तो इस अगर आर्क को मैं सीधा कर दूं तो कितना होगा। अगर मैं इसको लीनियर डायमेंशन कर दूं तो ये डायमेंशन कुछ और है, देखो। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है ये इस आर्क को सीधा करने पे कितनी लेंथ आती है वो है। कई बार क्या होता है, अभी अगर हम जब लाइन ली हमने एक लाइन लगाई, थोड़े से एंगल पे लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो जब मैं इसको लीनियर डायमेंशन देता हूँ तो इससे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन ही आती है, इससे लाइन की एक्चुअल लेंथ नहीं आती। तो हमारे को अगर एक्चुअल लेंथ देखनी है तो मुझे अलाइन डायमेंशन लेनी पड़ेगी, और 2 पॉइंटों पे क्लिक करेंगे तो उन 2 पॉइंटों के अलाइन एक डायमेंशन आ जाएगी, जिससे हम डायमेंशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, ना हॉरिजॉन्टल में एक्चुअल लेंथ है ना वर्टिकल में लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ है। अगर कोई लाइन एंगल पे है तो हमारे को अलाइन डायमेंशन देनी पड़ेगी। अगर हमारे को एंगल देना है तो ये एंगुलर है, कोई भी 2 लाइनें सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच में एंगल आने लग जाएगा। कोई भी 2 लाइनें सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा एंगल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो सेलेक्ट कर लेंगे वो एंगल हमारे पास आने लग जाएगा। एंगुलर डायमेंशन, कोई भी 2 लाइनें, कोई जरूरी नहीं आपस में टच कर रही हो, कोई भी 2 लाइनें हो सकती हैं, उनके बीच में एंगल आने लग जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन तब हमारे को जरूरत पड़ेगी जब हमारे को किसी चीज़ का मान लो सीएनसी प्रोग्राम बनाना। ठीक है, मान लो ये मेरी एक प्लेट है और इसमें बहुत सारे सर्कल लगे हैं अलग अलग साइज के, और हमारे को इसका सीएनसी का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे। तो ये जो पॉइंट है अब मेरा 0 0 पॉइंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट में जाएंगे, एक्स में कितना, वाई में कितना। ठीक है, तो ये देखो दोनों 0 0 आ गए। तो हम किसी भी पॉइंट की वैल्यू दे सकते हैं, ऑर्थो ऑन कर लो तो ज़्यादा अच्छा। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ रहा मेरा 0 पॉइंट कहाँ पे है, y की वैल्यू और x की वैल्यू। तो y में कितना, x में। ठीक है, तो ये सारी डायमेंशन जो आ रही हैं वो ओरिजिन से आ रही है। अगर ओरिजिन चेंज हो जाएगा तो ये डायमेंशन बस चेंज हो जाएंगी, इसलिए हमारे को ओरिजिन पे सबसे पहला काम जो है वो 0 बताना है कि 0 कहाँ पे है। ओके, तो
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जॉग्ड लीनियर। तो जॉग्ड लीनियर में क्या है कि सपोज कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे पास मान लो एक मेरे पास शीट है, ये मेरी शीट है, ठीक है, और इस पे एक बहुत बड़ी सारी आर्क लगी हुई है, मान लो कुछ इस तरीके से लगा। तो जब मैं इसको रेडियस देने की कोशिश करता हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि जब आर्क हो तो उसको रेडियस देते हैं, तो इसको रेडियस दिया तो ये इसकी लाइन जो है बाहर निकल गई। अब मुझे पता है इसकी लाइन हमेशा बाहर ही निकलेगी क्योंकि रेडियस का सेंटर बाहर है। तो हम क्या करेंगे, जॉग लीनियर में जाएंगे और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बताएंगे कि जॉग कहाँ रखना है, फोर्थ पॉइंट जॉब का एंगल का। तो हमारा रेडियस जो है आसानी से हम देख सकते हैं। दोबारा करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आर्क पे, सेकंड पॉइंट सेंटर कहाँ रखना है, थर्ड पॉइंट टेक्स्ट कहाँ रखना है, और फोर्थ पॉइंट जॉब कहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर इसके ऊपर कर्सर छोड़ेंगे तो ये दिखाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चारों पॉइंट हमारे को दिखा रहा है कि कौन कौन से होने चाहिए। अब इसके साथ साथ हमारे को कई बार कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, तो अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, कई बार हमारे को यहाँ पे 140 नहीं लिखना, यहाँ पे मुझे टेबल बनाना है और वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम डबल क्लिक करके डिलीट दबा देंगे और यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी। तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अब ये ए की वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ मैं, बी की वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ, तो मुझे सिमिलर जैसी ड्राइंग है बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। अगर मैंने एक क्लैंप बनाया है तो मुझे दूसरा क्लैंप बनाने के लिए इसकी डायमेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही चेंज कर सकता हूँ। कई बार ये हमारे को झूठ बोलने में भी काम आ जाता है, जैसे 92.67 आ रही है डायमेंशन, है ना, तो मुझे पता है कि ये 92.67 कैसे मापूंगा मैं, है ना, तो हम इसको पूरा कर सकते हैं, इसको 93 कर सकते हैं। तो ये हमने इसको 93 कर दिया। इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, लाइन की लेंथ उतनी ही है, बस यहाँ पे हमने झूठ बोल दिया एक तरीके से। तो जब भी ऐसा झूठ बोलेंगे तो उसके साथ हम एनोटेट पे जाके यहाँ पे जॉग लीनियर का सिंबल लगाएं कि ये डायमेंशन को आप मापो मत, यहाँ पे 93 चाहिए। मतलब जिस भी डायमेंशन को हम चेंज कर देंगे, इस पर क्लिक किया, वो पूछ रहा है इसको ऑर्थो को बंद कर दो, ऑब्जेक्ट स्नैप कर दो, इसमें नहीं आ रही, कहीं और देखें इस पर आएगी, कहाँ पे रखी। तो यहाँ पे इसको डायमेंशन देते हैं और इसको हम कर देते हैं 110, फालतू कट मिटा दो। अब ये झूठ है, तो जब भी झूठ बोलेंगे तो साथ में जॉब लगाएंगे, क्लिक कर दो और इस सिंबल को उठा के थोड़ा सा, भाई ये एक्चुअल डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे 110 चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने कोई कंपोनेंट बनाया और बनाने के बाद डायमेंशन आई तो हमने डिज़ाइनर को बोला कि नहीं ये डायमेंशन इतनी चेंज कर दो। ठीक है, तो हम जॉब का सिंबल ज़रूर लगाएंगे जब भी हम कोई भी झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे को डायमेंशन एडिट करनी आ गई, हमारे को जॉग लगाना आ गया। इसके साथ साथ हमारे पास एक कमांड और है, ब्रेक डायमेंशन। ठीक है, अब जैसे ये ड्राइंग वाली डायमेंशन, ये डायमेंशन इस लाइन को कट कर रही है, अब मैं नहीं चाहता कि कट करिए, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम नहीं चाहते तो लाइन पे क्लिक करो, डायमेंशन पे क्लिक करो, तो वो उतना गैप उसके बीच में आना शुरू हो जाएगा। डायमेंशन पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक, ब्रेक डायमेंशन, डायमेंशन पे क्लिक करो, लाइन पे क्लिक करो, तो उसके बीच में गैप आ जाएगा कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो ड्राइंग ख़राब हो, ठीक है, डायमेंशन की वजह से, तो हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं ऐसी चीज़। उसके बाद हमारे पास है एडजस्ट स्पेस। अब मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में या कोई और अगर डायमेंशन हो तो उनके बीच में डिस्टेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट स्पेस लेंगे, पहले एक को सिलेक्ट करो, फिर बाकी दोनों को सिलेक्ट करो, एंटर, तो उनका डिस्टेंस में जो है आपस में
गैप जो है वो बराबर हो जाएगा। अंडू करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर एंटर। तो जिसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पहले हम छोटे वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर, और फिर मैं यहाँ वैल्यू भर देता हूँ 12, तो इनके बीच में 12-12 का गैप आ गया, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा दे दूँ, पहले इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको सिलेक्ट करो, एंटर, और 20 सिलेक्ट करके एंटर, तो उनके बीच में 20-20 का गैप आ गया। वो देखने में समझ में आएगा, सुंदर लगेगा कि सबके सब डायमेंशन इवन है, सारी एक दूसरे से डिस्टेंस जो है बराबर है, ठीक है। तो ये था एडजस्ट स्पेस। कई बार क्या होता है हमारे को, अब इतनी सारी डायमेंशनें हैं, ठीक है। अब सपोज करो कंपोनेंट में अभी अभी जो ऑपरेशन हुआ उसमें ये ड्रिल लग के आया है। अब कैसे पता लगेगा कि ये ड्रिल लग के आया है ना, हमारे पास लोहे का पीस है, उसमें ड्रिल मारे हुए हैं 5-4, अब हमें कैसे पता लगेगा अभी कौन सा लगा के आया है ना। तो वो देखना बड़ा मुश्किल है कि मैं डायमेंशन कौन सी मापूं, कौन सी डायमेंशन चेक करूं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्शन डायमेंशन लो, सेलेक्ट डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन चेक करना चाहते हैं, मैं कहा जी ये वाली, एंटर। राउंड चाहिए या एंगुलर चाहिए, मैं कहा जी राउंड चाहिए, तो उसके ऊपर सिंबल लगा हुआ आ गया कि 100% चेक करनी है। इसको 100% को बंद कर देते हैं हम, इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन रेट हटा दो, सेलेक्ट डायमेंशन, एंटर। तो अब दूर से देख के पता लगेगा कि क्वालिटी वाले ने भाई कौन सी डायमेंशन चेक करनी है, ठीक है। तो वो सारी डायमेंशनों को चेक नहीं करेगा, जिसके ऊपर इंस्पेक्शन डायमेंशन लगा है सिर्फ उसको चेक करेगा, ठीक है, ताकि टाइम सेविंग हो जाए। नहीं तो वो सारी डायमेंशन चेक करने लग जाएगा, उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सी डायमेंशन चेक कर, ठीक है। कई बार क्या होता है हम कुछ भी चेंज करते हैं, वैसे तो अब ऑटोकैड 2020 आ गया है तो मुझे इस कमांड की ज़रूरत नहीं है, बट कई बार पहले क्या होता था हम कुछ मॉडिफाई करते थे तो उसको अपडेट करना पड़ता था। अब ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, तो इसलिए इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर इन्होंने अभी भी कमांड दे रखी है, ओके। कई बार क्या होता है, अब जैसे मैंने ये वाली डायमेंशन ना दे के, या ये देने देते हैं, या हमने एक डायमेंशन देनी है ऐसे, ठीक है। वैसे तो अगर मैं इसके पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूं तो ये बिल्कुल एक दूसरे की सीध में आ जाते हैं, पर मान लो ये गलती से ऐसे छूट गए, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको क्लिक करो और ये पॉइंट को पकड़ के यहाँ रख दो। पर इससे भी अच्छा तरीका है हमारे पास, क्योंकि ये कोई एक नहीं, ये ऐसे हो सकता 3 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट स्पेस, इसको सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर, और 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो ये तीनों एक दूसरे की अलाइनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे एक दूसरे की सीध में करना है तो वो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सेंटर मार्क की, अगर मैं किसी सर्कल पर क्लिक कर देता हूँ तो उस पर सेंटर मार्क लग जाता है। देखो डायमीटर हटा देता हूँ, सर्कल पे क्लिक किया तो सेंटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। किसी भी कोई भी अगर मेरे पास गोल सर्कल लगा हुआ है तो हम इसका सेंटर मार्क दे सकते हैं, रोटेशन में जाओ सेंटर मार्क। अगर मेरे पास 2 लाइनें हैं और मुझे इनके बीच में सेंटर लाइन चाहिए तो 2 लाइनों पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो सेंटर लाइन लो, कोई भी 2 लाइनें सेलेक्ट करेंगे उनके बीच में सेंटर लाइन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई ड्राइंग है, सपोज करो कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो मैं इसको बहुत सारी डायमेंशन देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास क्विक डायमेंशन,
क्विक डायमेंशन में सारे को सेलेक्ट करो, एंटर करो और यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में कॉन्टिन्यू सिलेक्ट है, तो मुझे चाहिए बेस लाइन। तो जिस लाइन को मैंने पहले सेलेक्ट किया उसको एज ए बेस लाइन मानेगा और सारी डायमेंशनें आ जाएंगी। क्विक डायमेंशन सारे को सेलेक्ट किया, एंटर। ठीक है, जितने पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, डिपेंड करता है कि कितने को सिलेक्ट किया। अगर मैं सिर्फ इन तीनों को सिलेक्ट करूं तो इन तीनों की बेस डायमेंशन आएगी। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, वर्टिकल चाहिए वर्टिकल आ जाएगी। बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब जैसे मैं एक डायमेंशन, एक कमांड और सिखाता हूँ। अगर मैंने ये डायमेंशन सेलेक्ट की, राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर कर दिया, तो ये सारी उसके जैसी डायमेंशनें जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगी और हम एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने किया क्विक डायमेंशन, सारे को सिलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल आ जाएंगी, वर्टिकल तो वर्टिकल आ जाएंगी। हम ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम और बचा सकते हैं हम, कि हमने सारे को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके हमने उसको बोला कि रेडियस चाहिए हमें, तो सबके रेडियस आ जाएंगे। हमने क्विक डायमेंशन ली, सारे को सिलेक्ट किया और हमने कहा जी हमारे को तो डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर आ जाएंगे। ठीक, तो आपको एक एक करके वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सारी इकट्ठी भी आ सकती है। एक डायमेंशन और भी आ सकती है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। सारे को सिलेक्ट करो, एंटर, राइट क्लिक में स्टैगर्ड। तो इससे क्या होता है, छोटी डायमेंशन, उससे बड़ी डायमेंशन, उससे बड़ी डायमेंशन और उससे बड़ी डायमेंशन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में आ गई सारी की सारी स्टैगर्ड डायमेंशन। ठीक है, क्विक डायमेंशन समझ में आ गया। बेस लाइन डायमेंशन भी आ जाएगी इसमें, जो हमने पहले दी थी। अब 0 पॉइंट मेरा सही जगह पे पड़ा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑर्डिनेट कर दूंगा तो ये ऑर्डिनेट डायमेंशन आ गया। मेरे को एक एक करके मेहनत नहीं करनी पड़ी, दोबारा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ी सी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, वो हमारे को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो बाद में देख सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कई बार अब जैसे एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रही थी, मुझे कोई डायमेंशन चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूस में क्या है, मैंने सेलेक्ट किया और सारी आ गई, पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये डायमेंशन, मैंने एक डायमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2-3 कमांड है, एक कॉन्टिन्यू है, एक बेस लाइन है। तो कॉन्टिन्यू में क्या है, उससे बाद किसकी, उसके बाद किसकी और उसके बाद किसकी और उसके बाद, तो हम जिसको चाहें छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं बेस लाइन करता तो चाहे बेस लाइन चाहे कॉन्टिन्यू, एक डायमेंशन आपको देनी ही पड़ेगी पहले, उसके बाद आप बेस लाइन कर सकते हैं। तो जिसका दिल करता है उसको सिलेक्ट कर लो, जिसका दिल नहीं करता उसको छोड़ सकते। ठीक, ओके, तो फिर एक और बढ़िया कमांड है, एक और है बड़ी अच्छी कमांड यहाँ पे हमारे पास, अलाइन डायमेंशन, ओब्लीक डायमेंशन, सॉरी ओब्लीक डायमेंशन में क्या है, अभी क्या दिक्कत थी मेरे को कि जब मैं ये डायमेंशन देता था, जब मैं ये वाली डायमेंशन देने की कोशिश करता था तो ये लाइन के ऊपर चढ़ गया। मैंने अभी बताया कि लाइन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ओब्लीक डायमेंशन करके इस डायमेंशन को 80 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। डायमेंशन उतनी ही है, जस्ट वो थोड़ा सा टिल्ट हो गई ताकि लाइन के ऊपर लाइन ना चढ़े। एक्चुअली जो हमारी ड्राइंग होती है वो रेड कलर की हम देते हैं, और जो मेरी डायमेंशन होती है वो सियान कलर की देते हैं, दोनों को अलग अलग कलर देते हैं। पर हमने छोटे होते पढ़ा था कि लाल रंग में अगर नीला मिला दो तो वो पीला बन जाता है ना। तो लाल में अगर नीला मिला देंगे तो पीला बन जाएगा, पीली होती है हिडन लाइन। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे डायमेंशन दे देता हूँ सीधी, तो ये जो जगह है यहाँ पे, अब ऑटोकैड को तो नहीं पता ना, वो पहले लाल रंग का प्रिंट निकालेगा,
फिर नीले रंग का बिल्ड निकालेगा। तो अब होगा क्या, यहाँ पे पीली लाइन आ जाएगी, या ये लाइन अगर ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो डार्क हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें हैं। एक कमांड होती है ओवरकिल, ओवरकिल करो, सेलेक्ट करो, एंटर, ओके करो। तो अभी तो हमारे पास कोई ओवरलैप वाली लाइन नहीं थी, पर अगर कोई लाइन के ऊपर लाइन लगी हो, 3 लाइनें लगाई हैं मैंने, ओवरकिल, सेलेक्ट किया, एंटर, ओके। देखो 3 ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट डिलीट। तो अगर कहीं पे ओवरलैप होगा तो प्रिंट में 2 बार आएगा, तो वो लाइन उतनी वहां से गूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रिंटर को थोड़ी पता है, उसने तो एक बार प्रिंट करना है, दूसरी बार प्रिंटर करना है। तो इसलिए हमारे को ओवरकिल करना जरूरी है, ठीक है। तो ओवरकिल हो गया, समझ में आ गया हमारे को, लीनियर अलाइन डायमेंशन भी समझ में आ गया। ये है हमारा टेक्स्ट एंगल। कई बार हमारे को जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एंगल ही बदल देते हैं, 90 डिग्री चेंज करेगा, या इसको चेंज कर देते हैं हम, इस डायमेंशन इसको करते हैं, ठीक है। इस डायमेंशन का एंगल मुझे 30 डिग्री में चाहिए, तो वो जो एंगल है डायमेंशन आने लगेगा। अब जैसे कई बार ये टेढ़ा लग रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि इसका एंगल -30 डिग्री, तो उतने डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे को कितने डिग्री घुमाना है, उसके हिसाब से हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये है अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। और डायमेंशन सेलेक्ट करो और किधर रखना है उधर रख लो। सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक। फिर टेक्स्ट आपको रखना कहाँ पे, लेफ्ट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में, सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये जो डायमेंशन है एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, तो ये मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो इस एंगल को कुछ भी करो पर यहाँ से हटाओ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इतनी बारी 10 देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार दो। और इसके आगे हम लिख सकते हैं कुछ भी, टाइप लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है जितने भी सर्कल हैं सबका डाया 10 है, ठीक है। तो कुछ भी हम कर सकते हैं, कई बार हमारे को चैम्फर वगैरह लगानी होती है, तो उस केस में भी हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कोई डायामीटर होता है ना, कोई मान लो सर्कल है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, एक सर्कल लगा हुआ है। अब ये जो डायमेंशन है मुझे यहाँ पे देनी है, अब यहाँ पे दूंगा तो डायमीटर तो आएगा नहीं, बट है तो ये इसका डायमीटर ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंबल लगा देंगे डायमीटर का, ओके कर देंगे, तो ये डायमीटर वाली डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। कई बार कोई डिग्री देनी है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसके पीछे आ जाओ एरो की से, और यहाँ से हम डिग्री भी लगा सकते हैं, ठीक। उतने डिग्री पे लाइन लग जाएगी हमारी। लाइन नहीं लगी, जस्ट एक डायमेंशन देने का तरीका है, तो हम ऐसे कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिंबल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी डायमेंशनें। एक इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की ऑप्शंस रह गई, और एक डायमेंशन स्टाइल की ऑप्शन रह गई, जहाँ पे हम टॉलरेंस वगैरह दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और देखेंगे कि हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शन रह गई, क्या क्या छूट गई, क्या क्या हो गई, ठीक है। तो दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि टॉलरेंस वगैरह कैसे देनी है, डायमेंशन देनी तो हमें आ गई, बेस लाइन डायमेंशन भी आ गई, क्विक डायमेंशन भी आ गई, ठीक है। तो अगर दो अलग अलग डायमेंशनों को अलग अलग टॉलरेंस देनी है तो वो कैसे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं उसके लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर भी करना है,
कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, कुछ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखो। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे।